नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और उसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो भौतिक प्रदेशों में हमने पहले दो प्रदेश थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला को पूरा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो पूर्वी मैदानी भाग हैं उसको पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए अपन शुरू करते हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो सबसे पहले आपको पूर्वी मैदानी भाग की जो मैप के अंदर स्थिति है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये वाला एरिया था, वो था जो 25 सेंटीमीटर की रेखा थी, समवर्षा रेखा यहाँ पर, वो तो था थार का मरुस्थल। और जो ये 25 से लेकर 50 के बीच था उसके अंदर भी वो अर्ध शुष्क मरुस्थली था। और फिर ये 50 सेंटीमीटर रेखा है, इसके जो पास वाला एरिया था वो थी अरावली पर्वतमाला। ये हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपन देखते हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो मरुस्थल और अरावली से जो अलग करती हैं पूर्वी मैदानी भाग को, वो है अपनी 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पूर्वी मैदानी भाग हैं इसको अरावली से कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो अब अपन देखते हैं ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग में जो ये क्षेत्र आता है पूरा, जिसके अंदर अपने जयपुर संभाग है, भीलवाड़ा संभाग है, अजमेर संभाग के कुछ ज़िले हैं और उदयपुर संभाग के ज़िले हैं। ये जो बीच में क्षेत्र हैं ये हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसके बारे में हम आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे। और ये जो पीछे बसता है क्षेत्र वो हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा, जिसको अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कहाँ पर है इसका आपको पता चल गया होगा। अब अपन इसके बारे में कुछ जो पहले बेसिक जानकारी होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो पूर्वी मैदानी भाग हैं वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो हम स्टार्टिंग में जब हमने भौतिक प्रदेश शुरू किए थे तब अपने बात की थी कि ये पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है, लगभग 23% हैं। 23.03 भी लिखा हुआ मिलता है कहीं पर और कहीं पर 23.09% भी लिखा हुआ मिलता है। तो अपने को 23% मानना है। और फिर जनसंख्या की बात करें कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत यहाँ पर निवास करता है, तो आपको पता होगा 39%। 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या है वो निवास करती है। और ये हैं वो प्रदेश जो पूर्वी मैदानी भाग हैं वो सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक घनत्व, क्योंकि 23% पर 39% जो जनसंख्या है वो निवास करती हैं तो घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये मरुस्थलीय प्रदेश था वो 61% क्षेत्रफल था और वहाँ पर 40% है वो जनसंख्या थी। तो वैसे देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या में तो मरुस्थल हो जाएगा, लेकिन घनत्व की बात करेंगे तो ये अपना पूर्वी मैदानी भाग हैं वो आएगा सर्वप्रथम। तो अब अपन बात करते हैं वर्षा की। तो ये जो पूर्वी मैदानी भाग हैं इसके अंदर वर्षा है वो 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जलवायु की बात करें तो इतनी वर्षा होती है तो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पर आर्द्र जलवायु का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में अति आर्द्र आता है तो हम अति आर्द्र भी कर देते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि अति आर्द्र जलवायु है जो ये अपना चौथा भाग है हाड़ौती प्रदेश उसके अंदर आएगी। आर्द्र जलवायु हाड़ौती में आ जाएगी और अति आर्द्र हाड़ौती में आ जाएगी, और जो आर्द्र है वो मैदानी प्रदेश में आ जाएगी। और जो उप आर्द्र है वो अपने जो अरावली वाला क्षेत्र है उसके अंदर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो पूर्व मैदानी भाग में आर्द्र जलवायु है वो पाई जाती हैं। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, जिसे दोमट भी कहते हैं, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है अरावली प्रदेश, मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी का भाग है जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पूछे तो जलोढ़ मिट्टी होगी। और इसके ढाल की बात करें तो ढाल हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। ढाल आपको पता करना है तो आप यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पता लगाइए। तो आपको पता होगा बाणगंगा है, बनास है, वो सारी नदियाँ यहाँ से पूर्व की तरफ ही जाती हैं। तो इससे अपन को इस प्रदेश के ढाल के बारे में पता चलता है। और ढाल में अपन बात करें कि ये जो दक्षिणी क्षेत्र है जो माई बेसिन वाला है
उसकी ढाल है वो हो जाएगी पश्चिम की तरफ, इसका उल्टा हो जाएगा उसकी ढाल, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ हो जाएगी, क्योंकि माई नदी आपको पता है यहाँ से इस टाइप से बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर ढाल है वो पश्चिम से पूर्व नहीं होगी, वहाँ पर होगी पूर्व से पश्चिम, यह आपको ध्यान रखना है। और फिर बात करें यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख फसलें, तो फसलों के अंदर अपने गेहूँ आ जाएगा, जौ है, सरसों है, और जितनी भी ये दलहन वाली फसलें हैं, और बाजरा है। आपको पता होगा अलवर क्षेत्र में सर्वाधिक बाजरा होता है, तो बाजरा भी इसी प्रदेश के अंदर आ जाएगा। तो गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा, दलहन फसलें, ये सब इसकी फसलें हो जाएगी इस प्रदेश की। तो ये थी बेसिक जानकारी, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन इस पूर्वी मैदानी भाग के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। पूर्वी मैदानी भाग को देखेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसे अपन 3 उपभाग भी कह सकते हैं, जो हैं यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण में माही नदी का बेसिन, और फिर यहाँ पर हो जाएगा बनास नदी का बेसिन, और फिर यहाँ पर हो जाएगा बाण गंगा और जो गंभीर नदी है उसका मैदान। बाण गंगा गंभीर का मैदान, बनास बेसिन और माई बेसिन, इसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं पूर्वी मैदानी भाग को। तो अब अपन बात करते हैं माई बेसिन का मैदान की। तो सबसे पहले देखते हैं माई बेसिन का मैदान है वो किन किन ज़िलों में फैला हुआ है। तो ये अपने BDP बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर है वो माई बेसिन का मैदान है वो फैला हुआ है। और नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर माई नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको माई बेसिन कहते हैं। तो अब अपन देखते हैं माई बेसिन की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है, और वो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं, और फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा से होते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए धीरे धीरे ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और आगे खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर है वो प्रवाहित हो जाती है। तो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर इनके साथ है वो सीमा बनाती है। और माई नदी के बारे में आपको पता होगा, ये उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है, और जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती हैं, और दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका प्रवाह है। बाकी माई नदी के बारे में हम अपवाह तंत्रों में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है इसको कहते हैं छप्पन का मैदान, जिसे कहीं कहीं भाटी का मैदान भी लिखा हुआ मिलता है, भाटी का मैदान। तो छप्पन या भाटी का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। और एक छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो अपने थार के मरुस्थल के अंदर पड़ी थी, वो पहाड़ियाँ ऊपर होती हैं, तो उस तरीके से इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहाड़ियाँ ऊपर हैं, मैदान है वो नीचे है। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, और जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं इसके बीच का जो प्रदेश है इसको कहते हैं वागड़ प्रदेश या फिर मेवल प्रदेश, मेवल। और मेवात है वो अलवर भरतपुर वाला है वो अलग है, ये वागड़ या मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो मैदान है वो वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और एक बात और है, ये जो माई नदी है इसके जो प्रवाह में ये किनारे वाला जो क्षेत्र है इसके पास वाला, इसको कहते हैं कांठल। ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि कांठल क्या है। तो कांठल है जो माई नदी का किनारा होता है उसको कांठल बोलते हैं। और एक प्रतापगढ़ के अंदर देवलिया है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देवलिया कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर। तो इस तरीके से ये माई बेसिन है, इसमें आपको एक तो छप्पन का मैदान और जो वागड़ क्षेत्र है वागड़ और कांटल, ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। इनके ज़िले कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब अपन बाकी के 2 भाग हैं, बनास बेसिन और बाण गंगा गंभीर का मैदान है, उनके बारे में देखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं दूसरे उपभाग बनास बेसिन की।
बनास का मैदान। तो बनास का मैदान है वो, ये आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर है, और इसके अंदर जो ज़िले आते हैं उसको याद करते हैं अपन। तो ज़िलों में सबसे पहले अपन देखते हैं आरसीबी, जो आईपीएल के अंदर टीम है आरसीबी, उससे आपको याद रखना है राजसमंद, सी से चित्तौड़गढ़, और बी से हो जाएगा भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इनसे जो मिलकर मैदान बना है उसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछ सकते हैं मेवाड़ का मैदान कहाँ पर स्थित है, और उसके अंदर ये ज़िले ऑप्शन में दे रखे होंगे, 3 ये होंगे और एक कोई और होगा ज़िला, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें आप आरसीबी से ध्यान रख सकते हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। और इसके बाद और ज़िले हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो एटीएम, अलवर, टोंक, और एम से हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो अलवर, टोंक और सवाई माधोपुर, इसको कहते हैं मालपुरा का मैदान। मालपुरा का मैदान, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मालपुरा का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो उसमें कई बार तो ऑप्शन आते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली, मरुस्थल या हड़ौती प्रदेश, या फिर कई बार ये ज़िले हैं वो दे रखे होते हैं। तो इसमें एटीएम से हो जाएगा अलवर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इस तरीके से ये जो बनास बेसिन का मैदान है ये पूरा हो जाएगा आरसीबी एटीएम से। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, टोंक और सवाई माधोपुर, इसमें ये मेवाड़ का मैदान और मालपुरा का मैदान है। इसको आप ध्यान में रखना है किस मैदान में कौन से ज़िले आते हैं। मैदान के अंदर 2 और क्षेत्र आते हैं, एक खैराड़ क्षेत्र या फिर इसे माल खैराड़ भी कहते हैं, खैराड़ क्षेत्र और पिडमांट का मैदान। तो इसके बारे में भी पूछते हैं, इनके ज़िलों के बारे में। तो जो खैराड़ क्षेत्र हैं वो अपने बिजोलिया, भीलवाड़ा से देवली टोंक, इनके जो 20 का क्षेत्र है उसे कहते हैं खैराड़ क्षेत्र। ये आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया, भीलवाड़ा से देवली टोंक के 20 का क्षेत्र है वो खैराड़ क्षेत्र, या फिर खैराड़ का मैदान लिखा हुआ भी आ सकता है, या फिर माल खैराड़ लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है कहीं पर। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, माल खैराड़, बिजोलिया, भीलवाड़ा से देवली टोंक के 20। और ये जो पिडमोंट का मैदान है वो अपने हो जाएगा देवली टोंक से लेकर देवगढ़ राजसमंद, इनके 20 का जो क्षेत्र है उसे पिडमोंट का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, देवली टोंक से देवगढ़ राजसमंद। तो खैराड़ क्षेत्र और जो पिडमोंट का मैदान है ये भी बनास के मैदान के अंदर है वो पाए जाते हैं। इसके बारे में अभी आपको ध्यान में रखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब अपन बात करते हैं बाणगंगा गंभीर के मैदान की। तो इसमें ज़्यादातर इनके जो ज़िले हैं उनसे ही सवाल पूछते हैं कि कौन सा ज़िला किस प्रदेश में है। तो अपन इनके ज़िले याद करते हैं। तो इसके ज़िलों के लिए अपन A, B, C और D J ये ट्रिक हो जाएगी A B C D D J। A से हो जाएगा अलवर, B से हो जाएगा भरतपुर, C से हो जाएगा करौली और D से हो जाएगा धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और D से हो जाएगा दौसा, और इस J से हो जाएगा जयपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और जयपुर ये आ जाएंगे बाणगंगा गंभीर के मैदान के अंदर। तो इसमें भी ये अलवर, भरतपुर है इसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, आपको पता होगा, और जो दौसा और जयपुर है इसको कहते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ये बाणगंगा गंभीर का मैदान है, यहाँ पर ये जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये जो क्षेत्र हैं इसको कहते हैं डांग क्षेत्र। और यहाँ पर चंबल नदी है वो प्रवाहित होती है, और चंबल नदी से यहाँ पर उत्खात भूमि है वो निर्मित होती हैं। तो आपसे पूछ ले कि उत्खात स्थला करती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के इस डांग क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। और ये डांग क्षेत्र हैं, तो डांग क्षेत्र की रानी है वो
करौली को कहते हैं। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डांग क्षेत्र की रानी किसे कहते हैं, और यहाँ पर है वो करौली का पठार है वो भी स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको अपन बोल सकते हैं चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। तो ये भी है वो पूर्वी मैदानी भाग है, उसी का हिस्सा है चंबल बेसिन, जिसके अंदर करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है वो आता है। तो इस तरीके से अपना पूर्वी मैदानी भाग है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार अपन देख लेते हैं। माई बेसिन के अंदर आ जाएंगे BDP, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और बनास बेसिन के अंदर है वो RCB, ATM। तो इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है वो आ जाएगा बनास बेसिन के अंदर, और बाकी बाणगंगा, गंभीर है उसमें आ जाएगा ABCD DJ। तो इस तरीके से इनके ज़िले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये अपना जो पूर्वी मैदानी भाग हैं वो कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके जो हस्तलिखित नोट हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DLS स्टडी पॉइंट, जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसको चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इनकी जो PDF है वो मिल जाएगी। तो उसको देकर आप नोट्स हैं वो तैयार कीजिए और साथ साथ में इनको याद कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।